बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ीशान ट्यूब में खुश आमदीद। तो दोस्तों, जनरल पाशा ने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान का दूसरा साफ़ी बिका हुआ है। CIA पाकिस्तानी साफ़ियों को पैसा, औरत और शराब देकर ख़रीदती है। यह दोस्तों वो जनरल पाशा जो साबका DG यानी कि साबका चीफ़ ऑफ ISI रह चुके हैं, वो जनरल पाशा जिन्होंने कहा था कि मेरा खुदा मेरा अल्लाह है, अमेरिका नहीं। वो जनरल पाशा जिसको हटाने के लिए पेंटागन ने बहुत ज़ोर लगाया कि इसे हटा दिया जाए, ये हमें मंजूर नहीं। ये उनके अल्फाज हैं। मीडिया की हकीकत उनके अल्फाज से हमें साफ नज़र आ रही है कि हमारा मीडिया कितना बिका हुआ है। और जो हालिया मसला हुआ मौलाना तारिक जमील वाला, उससे भी आप लोगों को मीडिया की हकीकत का पता लग गया होगा कि मौलाना तारिक जमील ने एक जनरली बात की झूठ के हवाले से, और मीडिया ने कितना उसको उठाया, कितनी मौलाना तारिक जमील के ख़िलाफ़ बातें की, कितना उनको बुरा भला कहा, कितनी तनकीद की। हामिद मीर ने कितना उनके बारे में कहा, कितने मौलाना तारिक जमील साहब पे इल्ज़ाम लगाए। तो मौलाना तारिक जमील ने एक जनरली बात की और मीडिया को इतना बुरा लगा। क्यों? इससे साफ पता लग रहा है कि हमारा मीडिया झूठा है। मौलाना तारिक जमील ने झूठ के हवाले से बात की, मीडिया को बुरा लगा क्योंकि मीडिया झूठ बोलता है। उन्होंने चैनल के मालिक के बारे में कहा था कि मैंने उनको कहा कि आप झूठ छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि अगर हम झूठ छोड़ दें तो हमारा चैनल कैसे चलेगा। तो हकीकत में मीडिया पर आज कितना झूठ चल रहा है, यह आप लोगों को पता है, मुझे ही पता है। हमारा मीडिया कितना बिका हुआ मीडिया है कि थोड़ी सी बात को, एक जनरली बात को कितना हंगामा खड़ा किया, कितनी बातें कि यहाँ तक कि मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मंगवाई। मौलाना तारिक जमील ने माफ़ी क्यों मांगी? मौलाना तारिक जमील से जान छुड़ाने के लिए माफ़ी मांगी कि भाई ठीक है, माफ़ी मांगी जाए, इनसे जान छूटे, क्योंकि उनको पता है कि ये बिका हुआ मीडिया है। ये CIA के एजेंट हैं, ये उन पे ही काम करते हैं। तो हामिद मीर को जो अपने इंटरव्यूज़ में, जो उसके अपने चैनल पे जो उसके प्रोग्राम होते हैं, उन पे कौन सी बातें करते हैं? क्या वो झूठ नहीं बोलते? वो खुद झूठ बोलते हैं। तभी तो जाके मौलाना तारिक जमील पे उन्होंने इतनी बातें की, क्योंकि उनको बुरा लगा कि मौलाना तारिक जमील मुझे टारगेट कर रहा है। हालांकि मौलाना तारिक जमील उनका नाम तो नहीं लिया कि हामिद मीर साहब झूठ बोलते हैं या फला मीडिया वाला फला चैनल झूठ बोलता है, किसी का नाम नहीं लिया। एक जनरली बात की मौलाना तारिक जमील ने, और इस मीडिया को इतना बुरा लगा कि मौलाना तारिक जमील के खिलाफ इतनी गलत बयानी की, इतने इल्ज़ामात लगाए। तो मौलाना तारिक जमील वो शख्सियत हैं, एक मारूफ आलिम दीन है, और आलिम को बुरा भला कहना यार कितनी बुरी बात है। एक आलिम दीन है और उसको इन लोगों ने कितना बुरा भला कहा। और यहाँ तक कि मौलाना तारिक जमील को इतनी गालियाँ दी गई, इतना बुरा भला कहा गया। मौलाना तारिक जमील के साथ शायद ही कोई आलिम हो जो मौलाना तारिक जमील के साथ खड़ा हो। हालांकि उसके अपने जो फ़िक़्हा के लोग थे वो भी मौलाना तारिक जमील के साथ नहीं खड़े हुए थे। क्यों? आखिर क्या वजह है? आखिर मौलाना तारिक जमील इतना ऐसी क्या गलत बात कह दी? उसने जस्ट जनरली बात की। और जो हमारे माशरे में चल रहा है, ये झूठ, फाशी और ये जो पाकिस्तान में वबा चल रही है, इस हवाले से मौलाना तारिक जमील ने बात की कि भाई ये जो वबा चल रही है, इसका ये किस वजह से हमारे ऊपर आई है? ये एक अल्लाह का अज़ाब है यार। हम झूठ, फाशी, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा ना। एक जनरली बात को इतना प्रोपेगेंडा करना, यही मीडिया का काम है। उनको कोई और तो बात नज़र आती नहीं। मौलाना तारिक जमील की कोई अच्छाइयाँ तो नहीं नज़र आई नहीं। एक मौलाना तारिक जमील ने जनरली क्या बात कर दी, उस पर इतना इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हामिद मीर को तो सब जानते हैं ना। कुछ अर्सा पहले आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने ISI के चीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। ये बात तो आप सब लोगों को याद होगी कि हामिद मीर ने इतनी बड़ी घटिया हरकत की थी। क्या किसी को नहीं पता कि हामिद मीर कितने दूध के धुले हुए हैं, कितने पानी में? ये हमारा मीडिया, जो पाकिस्तान के मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, क्या झूठ नहीं बोलते? कितने झूठ बोलते हैं अपने न्यूज़ पे? कितनी इनके अंदर सच्चाई है, ये सब जानते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानते हैं कि मीडिया के अंदर कितनी सच्चाई है। और ये मीडिया जाके एक आलिम दीन के ऊपर पड़ गया कि उन्होंने गलत कह दिया है। ये वो मीडिया है जो इज़हार ख्याल पर आज़ादी चाहता है और दूसरों के इज़हार ख्याल पर पाबंदी लगा रहा है। खुद तो चाहते कि हमें आज़ादी दी जाए और दूसरों पर पाबंदी। आखिर क्यों ऐसा? अगर खुद आज़ादी चाहते हो तो दूसरों को भी इज़हार ख्याल पे आज़ादी दो। हर कोई बात कर सकता है। मेरी इन बातों से अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये एक हकीकत है।
ये एक सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।